हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में हम लोगों ने साधारण विधेयक के बारे में पढ़ चुके थे। उसी से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने पीछे जो इंड किया था साधारण विधेयक पर, उसी से आगे करने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 5 होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि धन विधेयक की हम बात करते हैं तो इसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ यहीं पे कि जो प्रीलिम्स 2024 यूपीएससी के जो हुआ था उसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था धन विधेयक के बारे में। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, मिल जाएगा। चलिए, तो अनुच्छेद 110 में जो इसका जो है वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है धन विधेयक जो है लाया जा सकता है। ठीक है, और एक तरह से बात करते हैं कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को एक तरह से सरकारी विधेयक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है मंत्री के द्वारा ही जो है पेश किया जाता है। और इसको कहाँ पेश किया जाता है, ये मतलब कौन सी सदन में लाया जाता है, तो बात करते हैं इसको जो है लोकसभा में ही लाया जाता है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि जिस समय हमने पार्लियामेंट में जो पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो पढ़ रहे थे, उस समय हमने देखे थे कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष की जो शक्तियाँ होती है धन विधेयक पर भी होता है। धन विधेयक पर जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय जो है अंतिम होता है। उनके निर्णय के ऊपर जो है आप जो है चुनौती जो है नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है। तो मैंने बोला ना कि आगे जो भी आएगा बहुत ही ईजी वे होगा, आपको एक लिंक मिलता चला जाएगा कि हमने ये चीज़ पढ़े हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। चलिए, अब बात करते हैं कि जो धन विधेयक होती है, धन विधेयक के संदर्भ में हम बात करते हैं कि राज्यसभा के पास जो है मात्र 14 दिन की समय होता है। ठीक है, और राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्यसभा के पास किसी भी प्रकार की कुछ करने की जो है पावर नहीं होता है। न ही राज्यसभा इसको जो है अस्वीकार कर सकती है, न ही जो है संशोधन कर सकती है। बस राज्यसभा के पास ये जाता है कि देखिए भैया, हमने क्या काम किया, धन विधेयक लाए हैं और इस तरह की जो है इसमें जो है वर्णन है। हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास जो है मात्र 14 दिन की जो है समय होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि कोई भी संशोधन या बिल जो होती है सदन के तीनों चरण से गुजरता है। जैसे कि हमने साधारण विधेयक में देखे थे, प्रथम पाठन हो गया, द्वितीय पाठन हो गया और तृतीय पाठन हो गया। तो साधारण विधेयक में ऑलरेडी हमने जो है देख चुके थे कि तीनों चरण से जो गुजरता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ठीक है, अब कुछ मतलब टेक्निकल वर्ड दिया गया है जो कि पीटी पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है और ये आता है। यदि कोई विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, जैसे कि हम बात करते हैं जो साधारण विधेयक था उसके संदर्भ में अगर लाने से पहले हमें जो है क्या करना पड़ता था कि अनुमति देना पड़ता था, उसको जो है राजपत्र में जो है प्रकाशन करना पड़ता था। अगर लेकिन कोई भी विधेयक लाने से पहले अगर राजपत्र में जो है प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संदर्भ में जो है फिर मतलब कि सदन की जो है अनुमति लेने की जो आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि हम कोई भी विधेयक लाना चाह रहे हैं, ठीक है, और जिसके बारे में पहले ही मतलब कि राजपत्र में हमने प्रकाशन कर दिया, यानी कि उसको पब्लिसिटी कर दी कि हाँ भाई ये आ रहा है, तो फिर उससे जो सदन की जो अनुमति की जो है आवश्यकता जो है नहीं होती है। एक धन विधेयक की बात करते हैं कि अपने आप में जो है सरकारी विधेयक माना जाता है, जो कि हमने पीछे पढ़ चुके थे, देखे हैं। अब बात करते हैं कि धन विधेयक कौन कौन सी ऐसे जो होगी जिसे जो है धन विधेयक माना जाएगा। धन विधेयक के संदर्भ में बताया जाता है कि सरकार द्वारा जो अगर केंद्र से जो उधार को जो विनिमय से संबंधित कोई भी अगर विधेयक आता है तो उसको जो एक तरह से जो है धन विधेयक माना जाएगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो संचित निधि हो गया या फिर आकस्मिक निधि से संबंधित कोई भी अगर विधेयक आ रहा है तो उसको जो है धन विधेयक माना जाएगा। विनियोग से अगर आप बात करते हैं, विनियोग विधि से जो पैसा पढ़ेंगे आगे, विनियोग विधि से अगर पैसा निकालना हो तो उसको भी धन विधेयक जो है माना जाता है। लोक लेखा या संचित निधि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित हो वो भी जो है धन विधेयक माना जाता है। और ये जो है पीटी के पॉइंट से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं और जब इसको खोलिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ आया हुआ है। विश्वास नहीं हो तो वीडियो को रोकिए यहीं पे और पीवाईक्यू निकालिए और देखिए क्या आया है कि नहीं आया है। चलिए, अब बात करते हैं कि यदि साधारण विधेयक लोकसभा में पास ना हो तो मान सकते हैं कि सरकार जो अपना बहुमत खो चुकी है, जो कि पीछे वाली मैंने छोड़ दिया था या तो यानी कि मिस हो गई थी पढ़ाने की, उसको हम यहाँ पर जो है इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर बात करते हैं कि अगर साधारण विधेयक